हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम रीट 2022 से संबंधित प्रश्नोत्तरी हिंदी शिक्षण विद्या। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको रीट 2022 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मिलेगी। तो आइए आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बच्चे विद्यालय आने से पहले ऑप्शन नंबर 1 भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। ऑप्शन 2 भाषा के सारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। ऑप्शन 3 अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 कोरी स्लेट होते हैं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भाषा क्या है? ऑप्शन 1 सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। ऑप्शन 2 नियमों की जानकारी सही नहीं करती है। ऑप्शन नंबर 3 विद्यालय में सीखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर 4 एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बहुभाषिक हैं। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ऑप्शन 2 भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है। ऑप्शन नंबर 3 भाषा की समृद्धि को खतरे में डालती है। ऑप्शन नंबर 4 भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भाषा के पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ऑप्शन 1 विषय वस्तु में वैविध्य। ऑप्शन 2 अभ्यास में वैविध्य। ऑप्शन 3 भाषा की विभिन्न विधाएं। ऑप्शन 4 पाठों की संख्या। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 पाठों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपके ऑप्शन नंबर 1 भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर 2 सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर 3 भाषा अर्जन में विविध संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। ऑप्शन नंबर 4 भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय ऑप्शन नंबर 1 कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। ऑप्शन नंबर 4 उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग ऑप्शन नंबर 1 संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। ऑप्शन नंबर 2 किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। ऑप्शन नंबर 3 कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर 4 शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। तो आपका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर 1 संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मदिरा आप ऑप्शन 1 केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती हैं। ऑप्शन नंबर 2 लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती हैं। ऑप्शन नंबर 3 केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती हैं। ऑप्शन नंबर 4 केवल लिंग की दृष्टि से सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन पहला दैनिक जीवन में हिंदी को समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ बोलने लिखा है, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। ऑप्शन नंबर 3 विभिन्न क्षेत्रों में स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। ऑप्शन नंबर 4 हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? आपका ऑप्शन है कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भ के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन 2 बच्चों को सिखाना तो 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर को विश्लेषित कैसे किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। ऑप्शन नंबर 4 कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? आपके ऑप्शन है 1 निबंध लिखने की योग्यता। ऑप्शन 2 व्याकरणिक नियम। ऑप्शन 3 सीखने की क्षमता का आकलन। ऑप्शन 4 काव्य सौंदर्य। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 व्याकरणिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? आपका ऑप्शन 1 जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। ऑप्शन 2 केवल कहानियां अथवा कविताएं। ऑप्शन 3 विदेशी साहित्य की रचनाएं। ऑप्शन 4 ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग विधाएं हो। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग विधाएं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? तो आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 बातचीत करना। ऑप्शन 2 व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास। ऑप्शन 3 संवाद अदायगी। ऑप्शन नंबर 4 अपने अनुभवों का वर्णन करना। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? ऑप्शन 1 संज्ञा को परिभाषित करना। ऑप्शन नंबर 2 संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों को प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। ऑप्शन नंबर 4 संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। तो आपका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर 3 बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि शब्दों को प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन 1 भाषा की पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन 2 समृद्ध भाषिक वातावरण, ऑप्शन 3 भाषा की व्याकरणिक नियम, ऑप्शन 4 पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 समृद्ध भाषिक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शन हैं 1 विभिन्न संदर्भों में जुड़ी सामग्री, ऑप्शन 2 पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास, ऑप्शन 3 भाषिक संरचनाओं का अभ्यास, ऑप्शन 4 अर्थ की अपेक्षा उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शन 1 कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, ऑप्शन 2 आंखों देखी घटनाओं को लिखना, ऑप्शन 3 प्रतिलिपि, ऑप्शन 4 अधूरी कहानी को पूरा करना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रतिलिपि। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।